75 पग में अनगिनत सफलताएं भविष्य में लिखेंगे नई दास्तान। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पेश है आपके समक्ष प्रशांत झा की रिपोर्ट। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती और कुछ चीजें कभी नहीं भुलाती। ऐसा ही कुछ 15 अगस्त के साथ है। 15 अगस्त 1947 का अखबार जब लोगों के हाथों में पहुंचा तो लोग झूम उठे थे। अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर एक अंग्रेजी अखबार का हेडलाइन था बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम। एक दूसरे अंग्रेजी अखबार में था इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड। एक हिंदी अखबार में हेडलाइन था शताब्दियों की दास्तां के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात। आज हम इस आजादी के 75 पग भर चुके हैं। इसके बाद भी इस मंगल प्रभात का हर व्यक्ति इंतजार करता है। अब इस मंगल प्रभात में मोबाइल और सोशल मीडिया भी अखबार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज भी लोग अखबार समेत अलग अलग माध्यमों से मंगल कामना की उम्मीद रखते हैं। इसलिए सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और मंगल कामना। देश के 75 पग में गिनाने के लिए हमारे पास अनगिनत उपलब्धियां हैं। आज हम वहां खड़े हैं जहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कई देशों में प्रतिष्ठित इमारतों पर तिरंगा लहराएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई समेत कई बड़े देशों की 75 प्रतिष्ठित इमारतें और पर्यटन स्थल 15 अगस्त की शाम से 16 अगस्त की सुबह तक भारतीय तिरंगा की रोशनी में जगमगाते हुए दिखेंगे। इतना ही नहीं, कनाडा स्थित विश्व प्रसिद्ध नाइग्रा जलप्रपात की लहरें भी तिरंगे में नहाई हुई दिखेंगी। जिन मुख्य इमारतों को तिरंगे की रोशनी वाली लाइटों से सजाया जाएगा उनमें जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, दुबई का बुर्ज खलीफा, रूस का इवोल्यूशन टावर, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर का मशहूर NDN-OC और यूनाइटेड किंगडम का बर्मिंघम पुस्तकालय भवन शामिल है। यह हमारी सफलता है कि आज पूरे विश्व में भारत की चमक है। कोरोना संक्रमण काल में भारत ने दिखा दिया कि विश्व में किसी भी देश से वह पीछे नहीं है। चाहे दूसरे देशों को दवा और ऑक्सीजन की मदद की बात हो या स्वदेशी वैक्सीन खोज कर निर्माण करने की बात, यह सफलता केवल एक दिन या एक साल में भारत को हासिल नहीं हुआ है। साल दर साल काम होते रहे हैं तो आज हम इस स्थिति में पहुँचे। 1947 से लेकर 2021 तक के हर वर्ष का जिक्र करें तो किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ हासिल करते हुए दिखेंगे। हालांकि आलोचक यह भी कहेंगे कि आजादी के 75 साल बाद जो देश ने चाहा था वह अब तक नहीं मिला। भूखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, गरीबी, असमानता आदि बरकरार है। दरअसल नजरिया बदलने की जरूरत है। जब कोई काम करता है तो सफलता और असफलता दोनों मिलने की संभावना रहती है। सफलता या असफलता क्षमता और सोच से जुड़ी है। जिस सरकार की जितनी क्षमता और सोच थी उसके अनुसार देश को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर पूर्व में भारत ने काम नहीं किया होता तो एक साल में स्वदेशी वैक्सीन तैयार करना संभव नहीं था। इसी तरह कुछ क्षेत्र में असफलता हासिल हुई या यूं कहें कि पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, उस क्षेत्र में अभी और काम करने की जरूरत है। जिस तरह हर दिन एक नया सवेरा होता है, वैसे 75वें स्वतंत्रता दिवस का दिन एक नया सवेरा लेकर आया है, जहां निश्चित रूप से नई ऊर्जा, नई सोच के साथ पग बढ़ेगा। भविष्य में नई दास्तां लिखी जाएगी।